प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि गुजरे हफ्ते में उसने हमारी कलीसिया को संभाल के रखा और जो महामारी फैली हुई है उससे बचा के रखा और एक परेशानी से बचा के रखा और अपने लोगों को आशीष दिए और अपनी असीम शांति से भर के रखा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इस समय मैं एक खुदा के कलाम में जिससे मुझे बरकत मिली है उस वचन में चलेंगे जो मुझे मिला, भजन संहिता 91। आइए भजन संहिता 91 निकालें और उसकी 14वें पद में हम चलते हैं। यहाँ खुदा का वचन हमसे एक बात करता है। वो बता रहा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और यहाँ परमेश्वर का वचन उन लोगों से बात कर रहा है जो उससे प्रेम करते हैं। वो उनको बता रहा है कि मैं उनको छुड़ाऊंगा जिसमें दुनियावी लोग फंसे हुए हैं और परेशान रहते हैं और उन्हीं में उलझनों में उलझे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए ये वचन है कि मैं उनको उनकी परेशानी से छुड़ाऊंगा। आज शायद कोई किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, किसी बीमारी में है, किसी शैतान के बंधन में है, तो खुदा का कलाम उन स्नेह करने वाले लोगों से कह रहा है कि मैं उनको उन चीज़ों से छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और वो खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा और ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा। परमेश्वर इस कलाम से आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए जो आपके द्वारा मिला परमेश्वर पिता। और इस समय आपके कलाम के लिए धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आपके वचन जो हमसे वायदा कर रहा है, बता रहा है कि जो उससे प्रेम रखने वाले लोग हैं उनको वो छुड़ाएगा और उन परेशानियों से निकालेगा जिनमें वो फंसे हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद यीशु मसीह के नहायती शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा परिवार के सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं आज की इस आराधना में। और आज हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारे दरमियान खुदा के कलाम को पेश करने के लिए लखनऊ से असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च गौरी के पासबान पास्टर अरुण मैसी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आइए हम खुदा के कलाम से बरकत पाएं और खुदा के कलाम को रिसीव करें। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम कहते हैं। और आज के दिन में मैं पास्टर अरुण मैसी असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ से आपको सलाम कहता हूं और ये दुआ करता हूं आज के दिन में आसमान का खुदा मुझसे बात करेगा। जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब आप लोग इस आराधना में शामिल होंगे, तो मैं विश्वास करता हूं ये कह सके आसमान का खुदा मुझसे बात करे। मैं धन्यवाद करता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा के पास्टर साहब के लिए, पास्टर आकाश के लिए, और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज के दिन में आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, तो आज का जो मेरा टॉपिक है जानना। हम लोग जिसे जानते हैं उसके विषय में बताते हैं। बहुत सी बार हमारी गाड़ी फंस जाती है, कहीं हमारे पास कागज नहीं होते हैं या हमारा डीएल नहीं होता है या हेलमेट नहीं पहने होते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं एक कोई ऐसे शख्स को जिसको हम जानते हैं और कॉल करके बात कराना चाहते हैं। आज का मेरा सब्जेक्ट है, आज का जो मेरा विषय है वो है जानना। और जो मैं उस वाली बात को जब आपके साथ में बांट रहा हूं, आपके दरमियान रख रहा हूं, तो जल्दी से खुदावा आपके कलाम से एक बात पढ़ने के लिए निकलवाना चाहता हूं जो मिलेगा आपको अय्यूब की किताब, उसका 42वां अध्याय और उसका पहला पद, जॉब चैप्टर 42 एंड वर्स 1। आज के दिन खुदा मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। जी, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। लिखा है तब अय्यूब ने यहोवा को ये उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। ये कह रहा मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मालूम है ये अय्यूब किस समय में ये वाली बात बोल रहा है? ये अय्यूब उस समय बात कर रहा है जब इसके पास ढेर सारा पैसा हुआ करता था, जब इसके बीवी बच्चे थे, जब इसके पास खेत खलियान था, जब इसके पास भेड़ बकरी, इसके पास गधियां, इसके पास ढेर सारे जानवर थे और पैसे वाला था, तब की बात नहीं। लेकिन ये आज बात कर रहा है जब इसके पास से सब कुछ चला गया है, इसका पैसा चला गया,
इसके दास चले गए, इसकी दासी चली गई, इसके जानवर मर गए, जानवर छीन के ले गए, बच्चे मर गए और शरीर ने भी साथ देना। मालूम है क्या, आपने पढ़ा है कि मोटे मोटे पोले पड़ गए हैं, शरीर घाव से घिरा हुआ है। और धन्यवाद करता हूं, अय्यूब मुझे सिखा रहा है उस हालात में भी, उस परेशानी में भी, कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। जी हाँ, बहुत सी बार हम लोग अपनी जिंदगियों में कुछ काम करना चाहते हैं, जब तक हमारे पास कुछ नहीं है हम लोग खुदा बाप का नाम लेना चाहते हैं, जब तक हमारे पास कुछ नहीं है हम कहते हैं खुदा बाप तू कर दे। लेकिन आज थोड़ी सी पोजीशन अच्छी हो गई है, आज लोग जानने लगे हैं, आज हमारा रुतबा बढ़ गया है, हमें तो लोग अपने आप गुड मॉर्निंग भैया करते हैं, सलाम साहब करते हैं। मालूम है क्या, आज बात कर रहा हूं, जब हम लोग इस ओहदे पे आ जाते हैं हम भूल जाते हैं जब बहुत सी बार मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और बहुत सी बार हम लोग अपने हाथों को खाली लेकर आते हैं और कहते हैं खुदा बाप ये वाला काम मुझसे हो जाए, ये वाला काम कर सकूं। क्या हुआ? अरे मालूम है क्या हुआ, एक गलती हो गई मुझसे। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मुझे याद था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ चला गया तब मैं भूल गया हूं। खुदा बाप मुझे बता रहा था कि तुम अपने सुख में, तुम अपने दुख में, तुम अपनी बीमारी में, तुम अपनी तंदुरुस्ती में, तुम अपनी सेहत में, तुम अपने उन दिनों में जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक काम करना, अपने परमेश्वर को जानना और आसमान का खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। आसमान का खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करेगा। जानना, मैं बात करता हूं एक बाइबल का बहुत खास हिस्सा जो आपने अक्सर पढ़ा है। एक स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी है और बहुत से वैद्यों के द्वारा, बहुत से हकीमों के द्वारा इसने दुख उठाया, लेकिन इसने किसी से सुना, शायद किसी ने बताया होगा कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें ठीक करता है, एक ऐसा परमेश्वर वो तो बोलता है और लोग चंगे हो जाते हैं। और मालूम है क्या, इसने पता नहीं कितना और सुना कितना नहीं सुना, पर आज के दिन में बताना चाह रहा हूं, इसने अपने मन में जान लिया यदि मैं उसके दामन के छोर को ही छू लूंगी, यदि मैं उसके दामन को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज ये पूरे छूने की बात नहीं कर रही, लेकिन दिल में केवल एक उम्मीद रखी है कि केवल दामन को छूना। मालूम बहुत सी बार हम लोग विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ तो रहते हैं, लेकिन शायद बहुत सी चीजों में कहते हैं प्रभु शायद ये वाला काम नहीं हो सकता, ये वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर स्त्री का विश्वास बता रहा है, कहने लगी मैं मन में, वो अपने मन में जानती थी, अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या हुआ विश्वासियों, तुम तो साथ चल रहे हो और यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ्य निकली है। चेले कहने लगे प्रभु कैसी बातें कर रहा है तू, भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिरी जा रही है और तू कह रहा है किसी ने मुझे छुआ है, ये कैसी बातें करो प्रभु, कितने हजारों लोग हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, आप कह रहे हो मुझे किसी ने छुआ है, ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे समझ में नहीं, जितने लोग मेरे साथ चल रहे थे शायद उनका विश्वास नहीं, उन्होंने मुझे उस बेहतर तरीके से ना जाना, लेकिन आज किसी ने मुझे छुआ है जो जान गया है इसके कपड़ों से सामर्थ्य निकलती है। उसने मन में विश्वास किया था, वो जानती थी यदि मैं उसके दामन को छोर को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज के दिन में मैं और आप बात कर रहे हैं, क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? जब इस समय पूरी दुनिया इस महामारी का शिकार है, जब पूरी दुनिया में ये वाली बीमारी छाई हुई है, कोविड-19, आज क्या हो गया बताना चाहता हूं आपको। बहुत सी बार आपने सुना तो होगा, शायद किसी विश्वासी को हो तो गई बीमारी, लेकिन धन्यवाद करता हूं उसने अपनी उस बीमारी में शिफा पाई। मुझे याद है दिल्ली के ही एक पास्टर साहब, उनकी वाइफ जिन्हें कोविड-19 का शिकार हो गई और वो कहने लगी मैं विश्वास से इस बात को बोल रही हूँ, गवाही दे रही हूँ कि बहुत जल्दी मैं अपने चर्च के साथ मिलकर आराधना करूंगी। मालूम है क्यों? क्योंकि मन में जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। अय्यूब कहने लगा मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। ऐसा एक काम नहीं, कोई छोटी मोटी बात नहीं, छोटा मोटा बुखार नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर तो मुर्दों में जीवन देता है। मेरा परमेश्वर तो 2 मछली 5 रोटी से हजारों लोग को खाना खिलाता है। मेरा परमेश्वर तो यहां से बोलता है और वहां वो ठीक हो जाता है। मालूम है बहुत सी बार जब मेरे घर की परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, मैं भूल जाता हूं मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जब मेरे पास बहुत ढेर सारा पैसा होता है, मैं भूल जाता हूं अपने शौक में, अपनी खुशियों में, अपने आराम में, मैं परमेश्वर को भूल जाता हूं। मैं जानता ही नहीं हूं परमेश्वर कौन है। शायद अपने घर की सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं, मैं जानना भूल गया कि किसने मुझे निकाला, किस खदान से निकाला गया हूं, किस जगह से आया हूं, मैं भूल गया। और मालूम है क्या, एक बचपन में कहावत, एक बचपन में सीरियल, एक बचपन में आपने सुना होगा अली बाबा 40 चोर।
और ये था, इस द्वार के पास गया और इसने कहा खुल जा सिम, और द्वार खुल गया। जब देखा इसने अंदर ढेर सारा सोना है, ढेर सारे जवाहरात हैं, यहाँ तो कुछ कमी नहीं है, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, बिल्कुल कहें तो बिल्कुल पैसा की तो था लगी है। मालूम है क्या हुआ, इसने ढेर सारा पैसा देखकर, ढेर सारी चीजें देखकर अपने मन में ख्याल बना लगा होगा, हो सकता है सोने का महल बनाऊंगा, अपने यहाँ पर इतनी इतनी चीजें रखूंगा। इसने अपना जानवर, जिस घोड़े से आया था, ये खूब सोना भर लिया, जेबों में सोना भर लिया है, हर तरफ से जहां से भर सकता था महंगे महंगे आभूषण भर लिए हैं। लेकिन मालूम है क्या हुआ, ये अपनी खुशियों में ये भूल गया कि मेरा पासवर्ड क्या है, ये भूल गया कि मुझे क्या बोलना है। बहुत सी बार अजीजों, मैं अपनी जिंदगी की हर एक बात में भूल जाता हूं कि मुझे किससे क्या कहना है। वो कहने लगा इसके नाम से खुल जाओ, उसके नाम से खुल जाओ। मालूम है क्या हुआ, द्वार ना खोल सके। बहुत सी बार जब मैं ऐसी परिस्थिति में गिर जाता हूं, मैं भूल जाता हूं कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे जीवन दिया, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बचाया है, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे आशीष दी है, याद करने की आवश्यकता है कि मैं हमेशा अपने परमेश्वर को जाने रखूं। जब मेरे पास कुछ ना हो तब भी मैं कह सकूं, मैं जानता हूं खुदा बाप कि तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूं आसमान का खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जी हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 8 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 8वां पद। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने, आपने सुना होगा, एक जगह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, ढेर सारी भीड़ थी, वहां पर एक सूबेदार आया और सूबेदार कहने लगा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, परंतु एक काम कर ले, वो अपने मुख से कह दे। ये कौन है? ये सूबेदार का बड़ा रुतबा है, ये सूबेदार के पास ढेर सारे लोग हैं, लोग इसके हुक्म को मानते हैं। और धन्यवाद करता हूं, इस पोजीशन पे होने के बाद भी, इस ओहदे पे होने के बाद भी इसने मन में जान लिया, बोले मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए। एक काम कर, मैं जानता हूं यदि तू मुंह से बोल देगा, तू अपनी जुबान से ये शब्द कह देगा और मेरा दास ठीक हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं इस सूबेदार के विश्वास के लिए। ये अपने रुतबे में भी, ये अपनी चीजों में भी आसमान के खुदा को ना भूला, आसमान के खुदा को याद रखा है, आसमान के खुदा को जाने रखा है। आज के दिन में ये कह रहा है, मैं इस योग्य नहीं कि इस छत के तले बुला सकूं तुझे, मैं इस योग्य नहीं हूं तुझे अपने घर में निमंत्रण दूं। ऐसे कैसे? बस एक काम कर प्रभु, तू यहीं से बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं जान गया हूं कि तू यहीं से बोल देगा और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बता रहा था अपने ऐशोराम के बाद भी, मैं भूला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बेहतर सब कुछ कर सकता है। यहाँ बाइबल में एक किस्सा है जो आपने अक्सर पढ़ा होगा, इसी चैप्टर में मत्ती 8 उसका 28वां पद। ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाली चीज मुझे बहुत इंकरेज करती है। जी हाँ, 8 अध्याय और उसका 8वां पद, 28वां पद। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा जी, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिली, कब्रों से निकलते हुए यीशु मसीह से मिली। वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। इतने प्रचंड, इतने ताकतवर कि उस रास्ते से लोग जाते नहीं थे। अरे इस रोड से रात में जाते नहीं है, बहुत डर लगता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ मिल ना जाए। लेकिन आज की शाम में, आज के दिन में, आज के इस अवसर पे, आज के इस रविवार के दिन में मैं बताना चाहता हूं आपको, वो वहां पर जा रहा था और उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जिनमें दुष्ट आत्मा है, ये वो कह रहे हैं जो खुद लोगों के नुकसान करते हैं, ये वो कह रहे हैं जो खुद लोगों की हानि पहुंचाने के लिए रहते हैं। आज ये कह रहे हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम है? बहुत सी बार दुष्ट आत्माएं तो जानती हैं परमेश्वर को और लोग तो जानते हैं परमेश्वर को, लेकिन प्रभु के लोग ही प्रभु को भूल जाते हैं। अगर ना भूले होते, वो नाव में जब था तो कहने लगे, क्या तुझे फिक्र नहीं, हम लोग नाश हुए जाते हैं, तू तो पीछे सो रहा है। वो ये जान ही नहीं पाए, जिस नाव में मेरा मालिक बैठा है, जिस नाव में मेरा खुदा बैठा है, वो नाव कैसे डूब जाए।
मालूम है क्या हुआ? क्योंकि ये लोग जान ना पाए थे इसे पूरी तरीके से। यहाँ पर दुष्ट आत्माएं जान नहीं है, कह रही है तेरा हमसे क्या काम, हमको तुझसे क्या काम है, एक काम कर तू यहां से चला जा। लेकिन मालूम है क्या बता रहा हूं आपको कि दुष्ट आत्माएं जानती हैं, चीजें जानती हैं, लेकिन बहुत सी बार शायद हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आज के दिन में जरूरी है मैं परमेश्वर को और कुछ बेहतर तरीके से जान सकूं, मैं कुछ और बेहतर तरीके से जान सकूं, मैं कुछ और बेहतर तरीके से कह सकूं, मैं कुछ और बेहतर तरीके से खुदावंद को जान सकूं। आज के दिन में मेरे लिए जरूरी है कि मैं आसमान के खुदा को कुछ और बेहतर तरीके से जान सकूं। मैं जान सकूं जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, दो डाकू, एक डाकू कहने लगा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें बचा ले, लेकिन दूसरे वाले ने कहा हम तो अपने करने का ठीक फल पा रहे हैं, हमने जो काम किए हैं, हमने जो गुनाह किए हैं वो ठीक पा रहे हैं। लेकिन मालूम है क्या, दूसरा कह रहा था तू बच और मुझे बचा। यहां पर ये जान गया था ये परमेश्वर का पुत्र है, ये जान गया ये परमेश्वर का बेटा है, और कहने लगा यदि तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। आज मेरे लिए आपके लिए मौका है कि मैं परमेश्वर को कुछ और बारीकी से जान सकूं। हम जिसे जानते हैं मालूम उसे क्या पसंद है, उसके मन पसंदीदा खाना बनाते हैं, उसके मन पसंदीदा चीज जो होती है हम उसे देने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आते हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें ये वाला खाना बहुत पसंद है तो हम कोशिश करते हैं वही वाला खाना दिलाएं। भाई साहब को गिफ्ट देना होता है, किसी अपने अजीज को गिफ्ट देना होता है, कोशिश करते हैं भाई साहब कौन सा वाला अच्छा लगता है, भैया कौन सा कलर अच्छा लगता है, ब्लू कलर, अच्छा कोशिश करते हैं ब्लू कलर ही लेकर आए, लाइट ब्लू डार्क ब्लू पता नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं जो उसे पसंद है वो देते हैं। आज मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे और अपने आप से, मेरे परमेश्वर को क्या पसंद है। मेरे परमेश्वर को यह पसंद है कि मैं उसे और बेहतर तरीके से जान सकूं, मैं उसे और बेहतर तरीके से समझ सकूं। जब मैं अपने खुदा को बेहतर तरीके से समझ पाता हूं तो मैं अपने आसमानी खुदा को जब और बेहतर तरीके से जान पाता हूं तो मैं उस पर और विश्वास में मजबूत ठहरता हूं। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपको आज के कलाम से बरकत मिली होगी। आइए हम मिलकर दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने हमें संभाले रखा खुदावंद। इस अच्छे खूबसूरत कलाम के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। ये कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए प्रभु, और हम अपने जीवन में प्रभु और करीब से आपको पहचानने पाएँ, और करीब से जानने पाएँ प्रभु, और आप में मिल जाने पाएँ। क्योंकि कलाम कहता है जो डाली मुझ में है और बनी रहती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। खुदावंद, हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि हम और आप में बढ़ते जाएं और आप में मजबूत होते जाएं। हम खासतौर से प्रभु इस समय पास्टर अरुण मैसी के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने खादिम को बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद, और हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद उनकी कलीसिया के लिए, और दुआ करते हैं प्रभु उनकी कलीसिया को भी आप बड़ी बरकत दें। इस समय हम दुआ कर रहे हैं खुदाबाप सूरज भैया के लिए जो कि हॉस्पिटल में हैं प्रभु, और हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में प्रभु उन्हें चंगाई मिलने पाए, और साथ ही साथ कलीसिया के और सभी लोगों को जो इस समय बीमार हैं या किसी कमज़ोरी की हालत में हैं, खुदावंद आपके लहू की सामर्थ में होकर इसी समय यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में चंगाई आ जाए, और प्रभु बहुत से लोगों के जीवन में गवाही होने पाए। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और आपके नाम को ऊंचे उठाते हैं। दुआ कर रहे हैं प्रभु जिन लोगों के पास इस समय नौकरियां नहीं हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनको अच्छी नौकरी मिलने पाए और सब चीज़ें खूबसूरत होने पाए। कलीसिया के लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा परिवार को प्रभु एक एक सदस्य को प्रभु आपके लहू में छिपाते हैं और सलामती की दुआ करते हैं, और इस पूरे हफ्ते में खुदावंद उनको तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।